अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इस्माइल और आज मैं एक नए चैप्टर नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। So in this video, first we will cover the introduction part, then usage, and then memory address and variable. It is the most powerful, most important things of this video. Because to know the pointer we need to know about memory address and its variable. So let's start from the introduction. A pointer is nothing but point out the object variable address. It is the most powerful feature of C and C++. The main purpose of pointer is allocation. इससे मुराद ये है कि पॉइंटर जो है ना वो कुछ नहीं है, ये जो ना सिर्फ पॉइंट आउट करता है वेरिएबल का एड्रेस रैम के अंदर, ताकि हम उसमें से डेटा ले सके और किसी और वेरिएबल में जो है ना वो डाल सके। तो पॉइंटर का असल मकसद ये है, और ये जो है ना C++ और C का जो है ना एक मोस्ट पावरफुल फीचर है। तो पॉइंटर को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम मेमोरी एड्रेस और एंड वेरिएबल जो है ना वो समझ सके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी में जो है ना वो डिवाइड किया गया है वेरियस लोकेशन, ईच लोकेशन इज कंसिस्ट ऑफ 1 बाइट। Computer memory is divided into various location and each location is consist of 1 byte. हमारा जो कंप्यूटर है वो मेमोरी में जो है ना डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ लोकेशन में। जिस तरह हमारा रैम है, हार्ड डिस्क है, SSD है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस तरह इसके अलावा रोम भी है, ROM। तो उसमें से जो है ना हमारी जो है ना मेमोरी वो डिवाइड किए गए। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले तो ये डिस्क में जो है ना वो लोड हो जाता है। तो जब ये डिस्क में लोड हो जाता है तो ये क्या करता है, एक सर्टेन रेंज ऑफ मेमोरी लोकेट जो है ना ऑक्यूपाई कर लेता है ये। इसी तरह जब हम अपने प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को जो है ना डिफाइन कर लेते हैं तो वो वेरिएबल जो है ना वो रैम में अपने लिए एक जगह एलोकेट कर लेते हैं, एक जगह घेर लेते हैं। जिस तरह ये पेज आपके सामने है, ये से अगर हम कहें कि ये हमारा जो है ना ये पूरा हमारा एक प्रोग्राम है और इसमें से जितनी वर्ड्स है, जिस तरह ये मेमोरी है, एड्रेस है और वेरिएबल है, तो इसने अपनी अपनी जगह जो है ना वो एलोकेट कर दी है। और ये जो है ना पूरा पेज इसने भी कोई जगह घेर ली है। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है और हर एक वर्ड ने जो है ना अपनी अलग अलग से जो है ना मेमोरी जो है ना वो ऑक्यूपाई कर लिए, लोकेट कर लिए। तो आप जैसा कि आप देख सकते हो कि इसकी अपनी जगह है, इसकी अपनी जगह है, इसकी अपनी जगह है। तो इस जगहों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो ना हमें एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो हर एक वेरिएबल जो हम डिफाइन करते हैं वो एक जगह घेर लेते हैं, और वो जगह जो है ना वो अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी जगह को घेर ली है तो वो 1 बाइट की होगी। ये 1 बाइट की जो है ना डिफ़ॉल्ट है। अगर हम उसकी जो है ना डेटा टाइप चेंज करते हैं, जिस तरह यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि अगर हम इंट टाइप ले तो वो 2 बाइट्स लेगा, और अगर फ्लोट वेरिएबल ले ले तो वो 4 बाइट लेगा, और 1 बाइट जो है ना वो 8 बिट के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि एक एग्जांपल है इंट x इज इक्वल टू 4। तो x वेरिएबल का नाम है, इंट उसका टाइप है, और 4 उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है। तो मैंने जिस तरह पहले बताया था कि इंट जो है ना वो 2 बाइट्स ले लेता है, यानी 16 बिट्स। तो यहाँ पर आप नीचे एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये जो है ना ये रेड बॉर्डर जो है ये हमारा रैम है, उसके अंदर जो है ना ये हमारा डेटा पड़ा हुआ है। ये उसका एड्रेस है 10101001, और ये उसकी टाइप है, और ये उसका जो है ना एक वेरिएबल का नाम है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने जो है ना 2 बाइट ली है रैम में से, जो कि 16 बिट के बराबर है। तो ये हमारी जो है ना 1 2 3 ये सारी जो है ना ये 16 बिट्स है। इसी तरह अगर हम बात करें मुख्तलिफ डेटा टाइप्स की
जो कि आप अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि इंट जो है ना वो इंटीजर है के लिए है और वो 2 to 4 बाइट जो है ना ले रहा है। इस तरह फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, चार 1 बाइट, बूल 1 बाइट और वाइट 0 जो है ना वो ले लेते। Assalamu alaikum dear, I am your course instructor Muhammad Ismail and welcome to my channel. Today I am here with a new topic, pointer variable, lecture 37. So let's start. So first we will look the introduction part and then the remaining part we will see in the future. So the variable that is used to hold the memory address of another variable is called pointer variable or simply pointer. इसका मतलब है जब हम किसी वेरिएबल का एड्रेस जो है ना वो स्टोर करना चाहते हैं, हमें जो है ना एडवांस प्रोग्रामिंग में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है कि हम किसी वेरिएबल का जो है ना एड्रेस वो स्टोर करें किसी और वेरिएबल में। सही है, तो उस वेरिएबल को स्टोर करना हम पॉइंटर के थ्रू करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल। तो इसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंटर वेरिएबल में जो है ना जिस भी वेरिएबल का डेटा हम स्टोर करना चाह रहे हैं, डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल एंड द पॉइंटर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी सेम। दोनों का जो है ना डेटा टाइप जो है ना वो सेम होना ज़रूरी है। जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है सही, और जिसका डेटा हम स्टोर करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं जो है ना एंट एक्स का एड्रेस स्टोर करना चाह रहा हूँ अपने एक पॉइंटर में, तो हमारा पॉइंटर भी इंट टाइप का होगा और जिसका डेटा हम एड्रेस हम स्टोर करना चाह रहे हैं उसका भी डेटा टाइप इंट होगा। दोनों का सेम होना लाजमी है। पॉइंटर वेरिएबल इज डिक्लेयर बाय एस्ट्रिक्स आफ्टर द डेटा टाइप बिफोर द वेरिएबल नेम एंड द डेटा टाइप स्टेटमेंट। तो एस्ट्रिक्स एक साइन है, तो हम अपने वेरिएबल के नाम, जो हमारा वेरिएबल का नाम है उससे पहले या जो हमारा डेटा टाइप है उसके बाद जो है ना वो लगाते हैं। सही, एग्जाम्पल अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि पॉइंटर वेरिएबल p is to hold the memory address of an integer variable it is declared as। तो ये हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है और अगर हमने जो है ना एड्रेस स्टोर करना है एक इंटीजर टाइप का, तो वो भी इंटीजर टाइप का होगा और हमारा पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का होगा। इसी तरह अगर हमारा जो हम एड्रेस स्टोर करना चाह रहे हैं एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का, तो हमारा पॉइंटर भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्लोटिंग जो है ना फ्लोट टाइप का होगा। तो जो है ना चलते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन बाद भी देख लेते हैं।
usually the type of the variable and the type of pointer variable that hold memory address of the variable must be same. जिस तरह हम पहले कोई पॉइंटर बनाते थे जिस भी वेरिएबल का हमने एड्रेस स्टोर करना था और जिस पॉइंटर में स्टोर करना था, उन दोनों का जो है ना डेटा टाइप सेम होना ज़रूरी था. लेकिन यहाँ पर जो है ना वाइड पॉइंटर वेरिएबल कैन होल्ड मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी टाइप. यहाँ पर आप वाइड टाइप पॉइंटर में जो है ना किसी भी टाइप का वेरिएबल का एड्रेस आप स्टोर कर सकते हो, चाहे वो फ्लोट हो डबल हो. और वाइड जो है ना वो रिटर्न करता है कुछ भी नहीं, और ये हमारी रैम में जो है ना 0 बाइट ले लेता है. तो वाइड पॉइंटर इज डिक्लेयर बाय यूजिंग द कीवर्ड वाइड. Asterisk is used before the pointer variable name, as you can see in the example. The above pointer variable can hold the address of any data type variable. So let's see its implementation part.
So there is a close relationship between pointers and arrays. In advanced programming, arrays are accessed using pointers. The array consists of consecutive location in the computer memory. Consecutive mean one after another. एक के बाद एक. जब हम एक्सेस करना चाहे array को, memory location of the first element of the array is accessed using the pointer variable. The pointer is this increment into access the other element of the array. इसका मतलब है अगर हमें जो है ना अपने array का फर्स्ट इंडेक्स का पता चले, जो कि हमारा 0 इंडेक्स है हमारी मेमोरी में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि array जो है ना वो कंसेक्यूटिव लोकेशन पे जो है ना मुश्तमिल है. कंसेक्यूटिव मीन एक के बाद एक. अगर हमें पहली जो है ना इंडेक्स का पता चले तो हमें लास्ट इंडेक्स का भी पता चल जा सकता है. कैसे कि हम अपने पॉइंटर वेरिएबल में जो है ना इंक्रीमेंट करें और एक के बाद एक जो हमारा इंडेक्स है वो हमें जो है ना प्रिंट करा के दे. तो जैसा कि आप देख सकते हो कि द पॉइंटर इज इंक्रीज इन वैल्यू अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एरे. जो हमारा पॉइंटर है उसमें से जो है ना इंक्रीमेंट होता है, तो उसी तरह जितना हमारा एरे है उसके मुताबिक हमारे पॉइंटर में जो है ना इंक्रीमेंट होता चला जाएगा. When the array is declared, the array name point to the starting address of the array. For example, int x is equal to 5. ये हमारा जो है ना वेरिएबल एरे है जिसका साइज 5 है, और हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है उन दोनों की डेटा टाइप सेम है. The address operator and is not used when the only the array name is used. एड्रेस ऑपरेटर जो है ना वो हम यूज नहीं करते जब हम एरे का नाम जो है ना वो यूज करते हैं सिर्फ. If the element of the array is used, the AND operator is used. Example, अगर हमें उस एरे की स्पेशल इंडेक्स जो है ना वो फाइंड करनी है अपने पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू, तो फिर हम जो है ना एड्रेस ऑपरेटर का यूज करेंगे. और अगर हमने पूरा जो है ना वो यूज करना है एरे, तब हम जो है ना एंड ऑपरेटर की हमें जरूरत नहीं है. तो जैसा कि आप देख सकते हो कंसेक्यूटिव से मुराद, जैसे कि मैंने कहा है कि वन आफ्टर अनदर. तो ये ऊपर जो है ना सबसे पहले हमारा डेटा पड़ा हुआ है. दैट्स कॉल्ड आवर डेटा. दैट्स द एड्रेस ऑफ आवर एरे ऑफ ईच इंडेक्स, and this is called index, which start from 0 up to 9. So it's mean there is a 10 indexes of integer type. So as you can see, F101, 102, 103, 104, 105, 106 और बाकी जो हम डेटा जो है ना वो पॉइंटर के थ्रू करते थे स्टोर, तो वो कहीं पर भी जो है ना स्टोर होता था. लेकिन यहाँ पर एक के बाद एक स्टोर हो रहा है. हमें मतलब अगर हमें ये इंडेक्स का पता चल जाए तो फिर हम इसमें से इंक्रीमेंट करते हैं, तो फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और इसी तरह से हमारा होता होता आपको जो है ना ये आप देख सकते हो. ये मैंने एक एनिमेशन के थ्रू जो है ना आपको दिखाने की कोशिश की है. पहले 1 इंडेक्स पे चला गया, फिर दूसरे इंडेक्स पे, फिर तीसरे इंडेक्स में, और इसी तरह ये 9 इंडेक्स तक चला जाएगा. तो इसका जो है ना इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं. Before starting the implementation phase, if you wanna feel me down or feel me up, so hit that subscribe button and turn on the notification button. So if I upload the new content, so you will be notified in the future.
do this. Assalamu alaikum, dear computer scientist. Myself Muhammad Ismail, and welcome to my channel. Today I will explain passing pointer as an argument to a function. So let's start. Before we start passing pointer as an argument to a function, I assume that you have a knowledge of functions, argument passed to a function, and argument passed by the value, and argument passed by the reference. If you don't have a knowledge of all these topics, I already covered this topic in a previous lecture, so you can visit it. I posted in a card in your left corner of a screen, so please visit it before starting this video. So what is a passing pointer as an argument to a function? The pointer variable can also be passed to a function as an argument. We can pass a pointer variable as an argument also. When a pointer variable is passed to a function, actually what's done, the address of the variable actually passed to that function. So we can say the variable is passed to a function not by its value, but actually it is passed by its reference. So let's move toward its implementation.